अधरों में नित प्यास जगाकर आंसू घन सा बरसा करता, घनीभूत पीड़ा का कलरव दूर न मुझसे पल भर रहता। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इन 4 पंक्तियों में मनुष्य के दुखों और पीड़ाओं की कहानी का वर्णन है। एक बार फिर सुना रहा हूं। अधरों में नित प्यास जगाकर आंसू घन सा बरसा करता, घनीभूत पीड़ा का कलरव दूर न मुझसे पल भर रहता। इंसान की बेचैनी एक पल के लिए दूर नहीं होती। भले कितने सुख साधन हो जाएं, कोई पद मिल जाए और कोई कहीं पहुंच जाए, लेकिन एक पल भी जो भीतर की पीड़ाएं हैं वे दूर नहीं होती। कारण बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अब 1, 2, 3 दिन का समय है। विदा लेना चाहता हूं। ध्यान से सुनना और समझना। ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो दुख तकलीफें मुश्किलें आपको दिखाई पड़ती हैं, ये पल में दूर हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, घास भी उसी धरती पर उगता है जिस पर गुलाब के फूल खिलते हैं। दोनों में एक अर्थ में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही धरती मां से रस लेते हैं। लेकिन फिर भी घास में और गुलाब में कितना फर्क है, ये बात आप जानते हो। क्योंकि घास तो जिंदगी भर घास ही रह जाता है और एक गुलाब का फूल इस धरती का काव्य बन जाता है। और यदि गुलाब के फूलों को देखकर आपको परमात्मा का प्रमाण नहीं मिला तो लिख लो, कहीं मिल भी नहीं सकेगा। मैंने कहा कि एक ही धरती है, लेकिन अंतर देखिए, फर्क देखिए घास और गुलाब के बीच। दोनों के बीज होते हैं, दोनों को सूर्य चाहिए, दोनों को पानी चाहिए, दोनों की जरूरतें बराबर हैं। फिर भेद कहां पड़ जाता है, यह बात बताना चाहता हूं। भेद है माली में, क्योंकि सही माली बेकार के घास को उखाड़कर फेंक देता है और गुलाब को संभाल लेता है। माली आपका आपके भीतर है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि माली सोया हुआ है। इसलिए जिंदगी की बगिया में बेमतलब के
घास पात बड़े हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जीवन में सुगंध होती, लेकिन लगता है जीवन सड़ांध की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिए, परमात्मा से हर इंसान को एक जैसी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कहीं अमृत हो जाता है तो कहीं जहर बन जाता है। एक बात को और ठीक से समझ लो, भटकाने वालों की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया का युग है। एक सलाह मांगोगे, चैट जीपीटी हो या यूट्यूब हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको 50 तरह की सलाहें मिलेंगी। और ये जो बड़े बड़े महामहिम हैं, कहने का मतलब बड़ी मंचों पर ये लोग बैठे हैं, ये आपको कुछ नहीं दे सकते। और यदि आपके भीतर का माली जागा, आप सोच नहीं सकते आप क्या बन सकते हो, क्या हो सकते हो। इसलिए इस चातुर्मास में खुद के भीतर उस सार्थक की तलाश करना। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज समझा रहा हूं। पहले भी एक बार सुनाई थी, हो सकता है याद ना हो। आपकी तरह एक साधु था, लेकिन गृहस्थी था। आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूं और आपको इतना मान सम्मान इसलिए दिया है कि आपके भीतर वो भूमा भगवान निवास करता है। साधु था, गृहस्थी था। उसका एक नियम था, लकड़ी काट लेते थे और बेच लेते थे। पैसों से जो भी भोजन के लिए जरूरत की चीजें होती, वे बाजार से ले आते थे। एक और नियम भी था उनका कि जितना उन्हें जरूरत होती, वे उतना तो खा लेते थे, लेकिन उसके बाद जो बचता उसे बांट देते थे। पत्नी थी, कई बार कई तरह के प्रश्न करती थी। वह भी परम ज्ञानी हो चुकी थी। एक बार कई दिन तक वर्षा चलती रही। अब लकड़ियां काटने जाना जरूरी था। 7 दिन लगातार उपवास करना पड़ा। अब देखिए, 7 दिन के बाद वह भूखा अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। लकड़ियां काटी, लेकिन भूख से पीड़ित था। लकड़ियों के बोझ को ढोते हुए वे पति पत्नी वापिस लौट रहे थे। पति आगे था, पत्नी थोड़ा पीछे चल रही थी, फासले पर थी। एक अद्भुत घटना उनके सामने घटी। देखिए, कई बार
एक छोटी सी कहानी बड़ा ग्रंथ बन जाती है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। रास्ते के किनारे किनारे वे चल रहे थे, तभी उस साधु गृहस्थी को एक थैली मिल गई। उसने जब देखा तो उसमें अशर्फियां थी। सोचा 7 दिन की भूख और परेशानी के कारण कहीं पत्नी का मन सोने के मोह से न भर जाए। ऐसी मान्यता भी है और ऐसा लोग समझते भी हैं कि स्त्री का मन सोने में ज्यादा होता है। देखिए, हालांकि भारतीय नारी यदि थोड़ा बहुत सोना जोड़कर रखती है तो वह संकट काल के लिए रखती है, लेकिन बहुत से पुरुष ये भी सोच लेते हैं कि इसका सोने से पेट नहीं भरता। ये व्यक्ति हालांकि साधु है, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन पत्नी है, परिवार है। अब उसने सोचा कि ये अशर्फियों की थैली, सोने की अशर्फियां, यदि पत्नी ने देखा तो उसके चित्त में कहीं विकार न आ जाए। जानते हो, उसने बड़ी जल्दी एक खड्डा खोदा और वो थैली उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। उसने मन में सोचा कि मैं तो जीत गया, मैंने स्वर्ण का मोह छोड़ दिया, लेकिन पत्नी कहीं मोहने में न पड़ जाए। मिट्टी डालकर उठ ही रहा था, पत्नी आ गई। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? अब साधु था, नियम था उसका, झूठ नहीं बोलता था, इसलिए सत्य बोलना पड़ा। उसने कहा कि मैं तो सब कुछ त्याग कर चुका हूं, लेकिन तेरे मन में कहीं मोह ना आ जाए। यहां मुझे अशर्फियों की थैली पड़ी मिली थी, मैंने उसे मिट्टी से ढक दिया। उसकी पत्नी ने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिए। पत्नी ने कहा, तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें अभी भी स्वर्ण दिखाई पड़ता है? अगर स्वर्ण दिखाई पड़ता है तो समझना अभी स्वर्ण से त्याग नहीं हुआ। अगर अब भी सोना दिखाई पड़ता है तो सोने से मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा, जो सही जानते हैं उनके लिए सोना भी मिट्टी हो जाता है। ठीक से समझिए, एक स्थिति है राग की, राग स्वयं के प्रति आसक्ति है, और एक स्थिति है वैराग्य की, वैराग्य स्वयं के प्रति विरक्ति है। हम इस झूठी मोह माया में फंसे हुए हैं। ठीक से बात को समझिए और सोचते हैं ये मेरा है, मेरा यहां कुछ भी नहीं है। बस ये अहंकार को खोना पड़ेगा, और तो यहां खोने को कुछ है ही नहीं। बस लोगों ने
वहम पाल रखे हैं, और जब आप इसे सोचेंगे, खुद विचार करेंगे, तो आपको भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। भले कोई कितना ही कहे कि विश्वास करो, लेकिन आज आपको अंतिम बात बता रहा हूं। विश्वास के नीचे अंधेरा छिपा है, विश्वास के पीछे संदेह छिपा है, उसे मत देखो। एक अजीब सी मन की स्थिति ये इंसान बनाकर बैठा है, और इसीलिए ना दिन में चैन है और ना रात में नींद है। अंधकार को छिपा दिया, संदेह को छिपा दिया, और इंसान ने विश्वास के वस्त्र ओढ़ लिए हैं, और कुछ लोगों ने ज्ञान के वस्त्र ओढ़ लिए हैं। महासूत्र कहता है कि ये स्थिति शुभ नहीं है। क्या करना होगा? करना कुछ भी नहीं है, बस सत्य को देख लेना पर्याप्त है। सब अपने आप छूट जाएगा। ये जो बेकार के वहम और भ्रम आदमी ने पाले हैं, जिन बातों से आपका कोई संबंध ही नहीं, कोई नाता ही नहीं, उन्हें आप कह रहे हो कि ये मेरे अपने हैं। अपना यहां कुछ भी नहीं है। वर्षों से आप मुझे सुन रहे हो, महासूत्रों को सुन रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि आप घर छोड़ के कहीं चले जाओ। देखिए, कोई घर छोड़ेगा, पत्नी बच्चों को छोड़ेगा, वो कहीं भी जाएगा, रहेगा तो वो वहीं, क्योंकि अहंकार ही घर छोड़ने के लिए कहता है। बस इस अहंकार के पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर आइए। ये झूठा है। यदि सत्य को जानना है तो जमीन पर आना होगा। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास छोड़ना, 65 बार ताली बजाना, 4 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को मीठा जल अर्पित करना, भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, और संध्या के समय भोलेनाथ के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर, भूमा शंभु, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 27 जुलाई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय की गति सामान्य रहने के योग हैं और कहीं जाने की इच्छा बन सकती है। आमदन की दृष्टि से समय शुभ रहेगा। किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है। वृषभ, आज अचानक कोई पुराना काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदन की दृष्टि से दिन मध्यम श्रेणी का है। सेहत सामान्य रहेगी और किसी की कही बात थोड़ा मन को परेशान कर सकती है। मिथुन, आज किसी काम में मन थोड़ा कम लगेगा, कारण किसी काम को लेकर मन में दुविधा रहेगी। हालांकि आमदन के लिए समय ठीक है, लेकिन मन और शरीर थकावट महसूस करेंगे। कोई करीबी निराश कर सकता है, मेहमान आ सकते हैं। कर्क, अचानक कोई काम ऐसा बनेगा जिससे मन उत्साह की तरफ बढ़ सकता है। कोई नया अवसर मिलने का योग है। किसी का सहयोग भी मिलेगा। हालांकि आमदन के लिए मध्यम श्रेणी का समय है,
लेकिन कोई पुराना काम आज बन सकता है। सिंह, समय की गति सामान्य रहेगी, कोई पुराना मसला हल होने की तरफ बढ़ेगा। कारोबार में थोड़ा आज उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। कन्या, आज कोई नया अवसर मिलेगा कहीं जाने का और कार्य क्षेत्र में भी, जिससे मनोबल में बढ़ोतरी के संकेत है। निजी चिंता कुछ मन को घेरेगी। आमदन के लिए समय शुभ है, यात्रा हो सकती है। तुला, आज किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है, हालांकि दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। बाद दोपहर समय में बदलाव होगा, अचानक कोई फायदा मिल सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृश्चिक, किसी करीबी के प्रति अचानक झुकाव बढ़ सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई पुराना काम बन सकता है। घरेलू मोर्चे पर किसी निजी परेशानी का योग है, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। धनु, आज किसी महत्वपूर्ण काम में किसी बाधा से सामना हो सकता है, हालांकि किसी क्षेत्र में कोई नया अवसर भी मिल सकता है। घर परिवार में थोड़ा समय तनाव के भी संकेत हैं, संयम से काम लेवें। कारोबार सितारे जो हैं सामान्य हैं। मकर, आज किसी संबंध में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, धैर्य से काम लेवें। गृहस्थ में उतार चढ़ाव वाला समय है, आमदन ठीक होगी, कोई पुरानी मेहनत से भी फायदा मिल सकता है और नए लोगों से संपर्क बनेगा। कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में कोई नया विचार जागेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं, किसी अन्य साधन का लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ परिचित लोगों की बातें मन को घेर सकती हैं। नए काम में विशेष सहयोग मिलने का योग है। मीन, लेन देन का कोई मसला हल हो सकता है। बीते समय की कोई बात या कोई निजी परेशानी मन को उदास कर सकती है। यात्रा का कार्यक्रम बनने का योग है, रुके काम में गति आ सकती है और किसी काम के बनने से मन में जोश भी आने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।